सो बायोनिक्स हमने 2016 में स्टार्ट किया था। लेकिन अब जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या करता हूँ। सो हमने सबसे पहला आर्म अपना 2016 के अंदर मैन्युफैक्चर किया है मीर बैन बलूच के लिए। हम लोग उनको बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं और हमारा जो बिहेवियर होता है बिल्कुल ऐसा होता है कि हम वी आर देयर टू हेल्प देम आउट इन एवरी एस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अबर जुबैर एंड यू गाइस आर वाचिंग 99 स्पेशल। नाज़रीन, स्पेशल में मैं आज एक स्पेशल जगह पर मौजूद हूँ जिसे बायोनिक्स केयर सेंटर कहा जाता है। बायोनिक्स बेसिकली है क्या, यहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है, यह मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ। 2016 से बायोनिक्स का सफर जो है शुरू हुआ था। यहाँ के सीईओ उवैस हुसैन कुरैशी साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया था कि जो लोग किसी हादसे में या पैदाइशी हाथ या पाँव से मोहताज हैं, उन्हें यहाँ पर मसनूई अज़ा दिए जाते हैं और जिंदगी की तरफ वापस लाया जाता है। मजीद हम यहाँ के सीईओ से बात करेंगे, को फाउंडर से बात करेंगे कि किस तरह से जो है वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ और दिखाती हूँ कुछ चंद मनासिर। इस वक्त हमारे साथ बायोनिक्स के सीईओ उवैस हुसैन कुरैशी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से जो है हमें टाइम दिया और ये प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है कि ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो उन लोगों का सोचते हैं जो जिंदगी से हार मान चुके हैं। उवैस साहब का पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो है हमें टाइम दिया और उन्हें प्रोग्राम में वेलकम किया। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स गुड। उवैस साहब, सबसे पहले तो आपके काम को सरासर तहसीन पेश करूंगी जिस तरह से आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बीइंग अ सीईओ, आपके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे कि लाइक बायोनिक्स बनाना चाहिए और बायोनिक्स का सफर शुरू करना चाहिए जिसमें आप लोगों को मसनूई आज़ाद से वापस जिंदगी की तरफ लेकर आ रहे होते हैं? अच्छा, बैक इन 2016 जब मैंने और अनस नियाज ने हमने एक कंपनी फॉर्म की, सो हम बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। सो वी वर अ प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट कंसल्टेशन फर्म। सो हमारे पास जब एक बच्चे ने अप्रोच किया और उसके पेरेंट्स ने कहा कि मेरा एक बेटा है, वो 6 साल का है, 5 साल का था उस वक्त, मीर बयान बलोच। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई बायोनिक आर्म बनाए या कोई प्रोस्थेटिक आर्म बनाए, क्योंकि जो कन्वेंशनल आर्म्स थे वो बहुत ही हैवी वेट और इस तरह के थे, खुदा न खास्ता किसी के सीधे हाथ में एम्पुटेशन है तो उसे पूरे उल्टे हाथ पे एक बेल्ट पहनना पड़ता था, जिस बेल्ट को जब वो खींचता था तो उसका हाथ वर्क करता था। सो हमने जब ये सॉल्यूशन को डिजाइन करने लगे तो हम ऑब्वियसली आप एक सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। सो देखते हैं कि कहाँ कहाँ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं ताकि आप उससे आइडियाज ले सकें, चीजें कर सकें। तो हमें पता चला कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर काम करने वाली इतनी लिमिटेड कंपनीज थी कि आप अपने फिंगर टिप्स पे काम कर सकें और जिसको सॉल्यूशन कंसिडर किया जाता था वो वही मैकेनिकल आर्म्स थे और डम प्रोस्थेटिक्स थे। सो हमने सबसे पहला आर्म अपना 2016 के अंदर मैन्युफैक्चर किया मीर बैन बलूच के लिए। जबरदस्त जबरदस्त। मजीद मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आपको पता है साहब इन्फ्लेशन है, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो बायोनिक्स से अगर कोई चाह रहा हो तो अफोर्डेबल है ये नहीं, और अगर कोई ऐसा पर्सन आप तक आता है तो वो कैसे आप तक रसाई हासिल कर सकते हैं? देखिए, बायोनिक्स इज ओपन फॉर एवरी सिंगल पर्सन। आप जहाँ पे ये सब बैठी हुई हैं, हमारे पास चाहे कोई पेइंग बेनिफिशियरी हो या कोई स्पॉन्सर्ड हो या कोई नॉन पेइंग हो, उन सबको इन्हीं सेम प्रोटोकॉल से गुजरना होता है, उनको सब सेम फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बायोनिक्स ने अपनी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी इस वक्त जो है वो फॉर्म कर ली है। सो होता ये था कि बायोनिक्स के पास हम जब एक किसी को बेनिफिशियरी को प्रोस्थेटिक प्रोवाइड करते थे, सो इनकी कम्युनिटी होती है, सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, क्योंकि ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और इन सब से जब जाते हैं तो वेटिंग रूम्स इनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं लोगों से। सो जब वो एक दूसरे को बताते थे ना और फिर वो वर्ड ऑफ माउथ फैलता था तो हम किसी एक को फैसिलिटेट करते थे। सो हमारे पास कोई 15 से 20 लोग आके रजिस्टर हो जाते थे और वो कहते थे कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते एंड वी नीड द सॉल्यूशन। सो हमारे पास आज भी 2000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट पे मौजूद हैं जो इस तरह के सॉल्यूशन के उम्मीदवार हैं और वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बायोनिक्स उनके लिए बहुत ज्यादा कोशा है और हम वर्क कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट के साथ। और सबसे खुशाइन बात यह है कि इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज को बहुत सिंसियरली ले रही है। इवन अगर मैं कहूँ तो सिंध गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ
तो सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली 50 बायोनिक आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ डाउ मेडिकल हॉस्पिटल का एक इंस्टीट्यूशन है सिंध SIPMR के नाम से, उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने 50 प्रोस्थेटिक आर्म्स प्रोवाइड किए। सो अब गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है प्रोस्थेटिक्स, हम भी कर रहे हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने CSR की बेसिस के ऊपर भी प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर PSO की बात करें तो PSO ने अपनी रिसेंट लास्ट CSR कैंपेन के अंदर काफी बेनिफिशियरीज को बायोनिक्स के थ्रू CSRs में बायोनिक आर्म्स प्रोवाइड किए। बीना CEO बायोनिक्स की जानिब से आप क्या मैसेज देना चाहें? मेरा मैसेज लोगों के लिए, शायद आम लोगों के लिए ज्यादा है कि देखें, अगर हम बात करें तो शायद डिफरेंटली एबल्ड के बारे में हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हमने ना हमारे करिकुलम में पढ़ा, ना हमने बचपन में पढ़ा, हमने डायरेक्ट उनको बस फर्स्ट हैंड में एक्सपीरियंस किया है। तो वो भी हमारे जैसे लोग हैं, स्टार्ट फीलिंग देम एंड स्टार्ट मेकिंग देम फील नॉर्मल, क्योंकि शायद वो हमारी नजरें हैं जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को दीवारों के पीछे कैद करके रखते हैं, और क्योंकि वो हमारे बहुत चुपते हुए सवालात हैं शायद, जिसकी वजह से वो लोग हमें फेस नहीं करना चाहते, और उस हमें फेस ना करने की वजह से वो जब अपने आप को कैद करते हैं तो वो बहुत ज्यादा सिवियर मेंटल डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, और उसके से उनकी फैमिलीज भी अफेक्ट होती हैं। तो काइंडली हम सबको देखें, हम एक उनके लिए तो वर्क कर रहे हैं कि वो नॉर्मल हो जाएं, वो बहुत अच्छी नॉर्मल अपनी जिंदगी में आ जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, बट साथ साथ हमें उनके वो एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके देना पड़ेगा जिस एनवायरनमेंट में उनकी एक्सेप्टेंस हो। तो प्लीज हमें उनके एक्सेप्टेंस के ऊपर वर्क करना चाहिए एज ए नेशन। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ जिनके हौसले की मैं दाद देना चाहूँगी। वो कोई और नहीं है बल्कि बायोनिक्स में काम करने वाले वहाँ के मैनेजर हैं हमज़ा ख़ान। हमज़ा ख़ान की स्टोरी मैं आपको बताऊँगी उन्हीं की ज़बानी। हमज़ा ख़ान की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, जो भी इंसिडेंट हुआ उनके साथ और अब वो किस तरह से फ़ील कर रही हैं हम जानेंगे हमज़ा से। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमज़ा, जानना चाहूँगी मैं आपसे कि इंसिडेंट आपके साथ क्या हुआ था और अब माशाल्लाह से आपने किस तरह से बैक किया ज़िंदगी की जानिब? मेरा आर्म पैदाइशी नहीं है, और इस तरीके से पैदा होना मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन अब जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ तो वो टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या करता हूँ। क्योंकि उस वक्त जब ऑब्वियस ही बात है स्टार्टिंग से ही कि जब छोटा था, छोटी क्लास में था, स्कूल में था, तो फुटिंग और चीज़ें और ये सब चीज़ें तो सुनने को आती थी, सही है। तो मेरे सपोर्ट, मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन कहीं कहीं फिर भी कहीं कहीं ऐसा हो जाया करता था कि अगर लोग कहते थे कि यार इसका हाथ नहीं है और वो देखो, मतलब इस तरीके के लिटरली यही वर्ड्स होते थे, बिल्कुल सेम टू सेम। आपको बहुत सारी मायूसी का सामना करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल यही वर्ड्स होते थे। और फिर इनफैक्ट ये है कि जब मैं इंटर अपना किया तो उसके बाद जब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी थी तो उन्होंने मुझे हाथ की वजह से मना कर दी कि यार आप एलिजिबल नहीं हो, या फिर आप इस तरीके से कैसे करोगे, एक हाथ से इलेक्ट्रॉनिक्स में आप मशीनरी को कैसे डील करोगे। सो वो तो बहुत ही चेंजिंग पॉइंट था, लेकिन खैर घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और फिर ये है कि चल रही थी ज़िंदगी, बस कट रही थी ये वाला बात। सो फिर मैंने ऑलमोस्ट, मुझे 1.5 से 2 साल हो गया इस आर्म को यूज़ करते हुए, तो मैंने सोशल मीडिया पे बायोनिक्स की वीडियो देखी जिसके अंदर वो बंदा अपने रूटीन के काम कर रहा था सारे के सारे, ऑलमोस्ट 70 to 80% काम वो अपना कर रहा था, जो उसकी पूरी बायोडाटा की वीडियो बनी हुई थी। सो मैंने वो देखी, मैंने उनको रीच आउट किया, और यहाँ जब मैं आया तो ऑलमोस्ट विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक मेरा ये आर्म मुझे डिप्लॉय हो चुका था, जो कि आपके ब्रेन कंट्रोलर और सेंसर के थ्रू चलता है। सो इसमें यही था कि इसकी ट्रेनिंग भी बहुत इजी थी। उन्होंने बताया कि यार अब आप आंखें बंद करके इस तरीके से मूव करो, यूँ करो, इस तरीके से करो। सो इनकी ट्रेनिंग भी बहुत इजी थी कि सब ने कैच कर लिया। अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसे बाइक चला के अपने जौहर से इकरा। तो आप खुद बाइक राइड कर लेते हैं, ड्राइविंग कर लेते हैं? बिल्कुल, अब मुझे मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। मुझे कहीं भी जाना होता है, मैं बाइक और गाड़ी खुद चला के कहीं भी चला जाता हूँ, और कोई भी काम करना होता है तो मुझे डॉक्टर लारिब, मैं जानना चाहूँगी आपसे सबसे पहले, जब पेशेंट यहाँ पर आ रहे होते हैं तो आप किस तरह से उन्हें रिसीव करती हैं, किस कंडीशन में वो लोग यहाँ पर आ रहे होते हैं? बेसिकली जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होती कि जिससे हम कहें कि दे आर मेंटली स्टेबल, बट हम लोग उनको बहुत अच्छे से रिसीव करते हैं, और हमारा जो बिहेवियर होता है बिल्कुल ऐसा होता है कि हम वी आर
there to help them out in every aspect. So I'm basically a physical therapist, so I guide them for their exercise as well, and उसकी फिर सारी sizing, scanning, the entire process I look up to all that. यहाँ से जाने के बाद पेशेंट्स बहुत सेटिस्फाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो हमें भी खुशी होती है कि पेशेंट हमारे हाथ से निकला है एंड दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट नाउ. तो ये एक ब्लेसिंग है फॉर मी दैट आई एम प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल हियर. नाज़रीन, आप लोगों को बायोनिक सेंटर का हमने विजिट करवाया. इस वक्त हमारे साथ अनस न्यासा मौजूद हैं, जो कि को फाउंडर हैं बायोनिक्स की. बायोनिक्स की हिस्ट्री और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र है. That's wonderful. अनस, आप बायोनिक्स के सफ़र में जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि नाज़रीन भी जाने कि कब से ये जो है ये सफ़र स्टार्ट हुआ है, कब से आप लोग जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो बायोनिक्स हमने 2016 में स्टार्ट किया था और हमारी जो जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि हम प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करते थे और उसी दौरान हम एक बच्चे से मिले जिसका एक हाथ बाय बर्थ मिसिंग था. सो हमने सोचा कि उस बच्चे के लिए कुछ किया जाए, कुछ प्रोस्थेटिक डिवाइस बनाई जाए. तो उस तरह से हमने उसके लिए बेसिक सा प्रोस्थेटिक बनाया. लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ा इशू है और स्पेशली जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो 60% डिसेबल पॉपुलेशन की रहती है. तो इसी तरह से फिर हमने बायोनिक्स को एक सोशल एंटरप्राइज में कन्वर्ट किया. अब अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़्यादा लोग हैं जिनको हम अपने एडवांस टेक्नोलॉजी AI पावर्ड बायोनिक आर्म के साथ रिहेबिलिटेट कर चुके हैं. ज़बरदस्त. मैं जानना चाहूँगी पाकिस्तान में आपकी कहाँ सो पाकिस्तान में करंटली हम सिर्फ कराची में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बहुत जल्द हम इस्लामाबाद में अपना एक ऑफिस खोलने जा रहे हैं. लेकिन सबसे अच्छी बात जो है जो टेक्नोलॉजी के अंदर हमने एडिशन की है वो ये है कि अब कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू मेजरमेंट्स भेज सकता है हमें और हम उसको एक आर्म उसका जो कस्टमाइज प्रोस्थेटिक है वो हम भेज देंगे. उसे सिर्फ उसको पहनना है और हम ऐप के थ्रू उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें. ऐसा मुझे एक से ये बता भी इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है वो हमसे किसी से भी ढकी छुपी नहीं है. इस सूरत हाल में क्या ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है इफ आई टॉक अबाउट बायोनिक्स? जी बिल्कुल, डेफिनेटली. अगर आप इसको कंपेयर करती हैं दुनिया के जितने भी प्रोस्थेटिक इंडस्ट्रीज हैं जो जिस तरह से भी बायोनिक काम बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. यानी कि जो प्रोडक्ट हम पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट अगर आप डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो शायद $1,800 भी नहीं होगी और सिमिलर लेवल का प्रोस्थेटिक इंटरनेशनल मार्केट में आपको $10,000 से $20,000 के दरमियान मिलता है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव. दूसरी चीज़ ये है कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप मेडिसिन है तो आप लेते रहें सारी लाइफ टाइम. दिस इज़ अ क्योर और आप जब इसको पहन लेते हैं तो आप इसको अपनी जिंदगी में अपनी बेहतर माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. नाज़रीन, ये थी आज की हमारी स्पेशल लोकेशन. मैंने आपको विजिट करवाया बायोनिक्स केयर सेंटर का, जहाँ पर आर्टिफिशियल लिम्स जो है लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और किस तरह से यहाँ पर आने वाले पेशेंट को जो है ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर जाते हैं. और इनके काम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि महंगाई भी है लेकिन अफोर्डेबल इनका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा जो है काबिल तारीफ़ है. अच्छा जी, इसी के साथ मैं चाहूँगी अपनी होस्ट नंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त. दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.